पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पिघलना इल्म की खातिर मिसालें शम्म ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसालें शम्म ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या। मौज़ूद सामने किराम, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत फिदा हो उम्मी व अभी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश किया। पढ़िए झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादल जुद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाए करीम जनाब अहमदी मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब मेरा वो गुलाम होगा जो दुनिया में मेरे ऊपर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ा होगा। लिहाजा ये सोच के कि अगर दुनिया में अपने आका पे ज्यादा दुरूद पढ़ते हैं तो कल मैदान महशर में इसकी बरकत की वजह से पैगंबर आजम का कुर्ब हासिल होगा। एक बार फिर जी लगाकर नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मादल जुद वल करम अलैहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ा अफसोस होता है अपने समाज मुआशरे का माहौल देख कि जब सुभान अल्लाह कहने को कहा जाता है खूब तड़प के कहते हैं, नारा भी लगाते हैं, सब कुछ कहते हैं, मगर जब दुरूद पाक पढ़ने को कहा जाता है तो बहुत कम इस्लामी भाइयों की जबान खुलती। लगता ऐसा है कि हमारे अक्सर इस्लामी भाइयों को ये दुरूद पाक याद ही नहीं है, या अगर याद है तो इसकी अहमियत और फजीलत नहीं समझ पाते। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इबादतें बहुत हैं, फराइज, और उसमें भी सबसे अहम फर्ज नमाज है। मगर जानते हैं ये नमाज यकीनी नहीं है, ज़न्नी है। नमाज का कबूल होना यकीनी नहीं। नमाज हम और आप पढ़ते हैं, मगर कबूल करना रब की मशीयत के ऊपर है। अगर वो चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। इसी तरह से रोजा रखना भी फर्ज है, मगर ये भी यकीनी नहीं, ये भी ज़न्नी है। रोजा हम और आप रखते हैं, मगर कबूल होना यकीनी नहीं रब की मशीयत के ऊपर। अगर वो रब चाहे तो कबूल करे, रब चाहे तो रद्द कर दे। इसी तरह हज का मामला, ज़कात का मामला, ये सब फर्ज है, मगर इसका कबूल होना यकीनी नहीं है। मगर दुरूद पाक पढ़ना ये ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है जिसके रद्द होने का सवाल ही नहीं है, बल्कि ये कबूल ही कबूल है। आखिर जरा गौर कीजिए कि ऐसा क्यों? नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज ज़कात फर्ज है, मगर इसका कबूल होना यकीनी नहीं। और दुरूद पढ़ना ये यकीनी क्यों है? तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज का जब रब ने हुक्म दिया तो रब ने ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदे नमाज मैं भी पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो। मुतलक कुरान में आया हाक़िमुस्सलात,
रब का हुक्म है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, मगर जब दुरूद पैगंबर आज़म पे भेजने का नंबर आया तो रब ने इरशाद फरमाया, कुरान मुकद्दस के अंदर ऐलान हो रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी उस नबी पे खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो। तो बताइए, जिस काम को रब खुद भी कर रहा है और बंदे को हुक्म दे रहा है, क्या उसके रद्द होने का सवाल हो सकता है? हरगिज नहीं, बल्कि उसका कबूल होना यकीनी है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स दुआ से पहले दुरूद पढ़ ले और दुआ के बाद भी दुरूद पढ़े, तो जिस दुआ के आगे पीछे दुरूद हो, उस दुरूद की बरकत की वजह से उसकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये दुरूद पाक पढ़ना ऐसी इबादत है जिसका कबूल होना यकीनी है। मगर फिर भी आज हम और आप दुरूद पढ़ने में पीछे नजर आते हैं। तकाजा ये है, होना ये चाहिए कि हम अपना कीमती वक्त ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने में गुजारे। क्यों? इसलिए कि ऐसी इबादत है जिसके रद्द होने का सवाल ही नहीं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रब ने हुक्म दिया दुरूद पढ़ो, लेकिन जानते दुरूद कोई पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। रब ने कहा दुरूद पढ़ने को, दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, तो दुरूद पढ़ना कब होगा? जब कोई ये कहे अना वसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, नहनु नुसल्ली अलैका या रसूल अल्लाह, ए आका मैं आप पे दुरूद भेजता हूँ। लेकिन कोई ऐसा दुरूद पढ़ता है? नहीं। जो हम और आप दुरूद पढ़ते हैं वो है क्या? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तू दुरूद भेज दे। हज़रात, अगर हमारे चतुर्वेदी साहब ने किसी बच्चे से कहा कि एक गिलास पानी ले आओ, तो ये हुक्म पे अमल करना कब होगा? जब वो पानी लाके दे देगा तब। और अगर उसने कह दिया कि पानी आप ही ले आइए, तो आप बताइए हुक्म पे अमल हुआ? नहीं हुआ। रब ने हुक्म दिया, ए ईमान वालो उस नबी पे तुम भी खूब खूब दुरूद व सलाम पढ़ो, तुम भी दुरूद व सलाम भेजो। मगर जब हम दुरूद भेजते हैं तो कहते हैं ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तू दुरूद भेज दे। तो बताइए रब के हुक्म पे अमल हुआ? नहीं हुआ। इसका जवाब क्या? तो इसका जवाब ये है, हम रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, रब की बारगाह में गुजारिश करते हैं, परवरदिगार आलम जिस जात पे तूने दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया, वो जात तमाम ऐबों से पाक है, हर किस्म के ऐब से पाक है। लिहाजा उस पे दुरूद पढ़ने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। हे परवरदिगार आलम, हम तेरे गुनहगार बंदे, सियकार बंदे हैं, हम तेरे उस नबी पे दुरूद पढ़ने के काबिल नहीं। हे मौला, उस नबी पे दुरूद भेजने वाला तेरी जात के अलावा और कोई है ही नहीं। लिहाजा ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में गुजारिश करता हूँ, मौला उस नबी पे तू अपने हिस्से का दुरूद तो भेजता ही है। मौला हम लोगों की जानिब से भी उस नबी पे दुरूद भेज। ये कमाले अदब है
कि जिस नबी पे हमें दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया, हमारी जबान इस लायक नहीं कि हम उस पैगंबर पे दुरूद भेज सके, इसलिए रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा फखरुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जुदी वल करम व अलैहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके इस ज़ियारत में आकर के। मोहतरम अली जनाब भाई इरफान कुरैशी साहब की दावत पर गिरामी कदर अल्लामा मौलाना मुशाहिद रज़ा चतुर्वेदी के वास्ते से आप तक हाजिर हो आया। यहाँ का माहौल देख करके बड़ा खुश हुआ और यकीनन आज का ये प्रोग्राम बेइंतहा कामयाब है। बड़े खुशनसीब हैं आप कि अपनी नींद को कुर्बान करके जिक्र खुदा, जिक्र रसूल समात कर रहे हैं। परवरदिगार आलम हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सबके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। कहिए आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और बड़े ही खुशनसीब हैं भाई इरफान कुरैशी साहब।